देख रही हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो और आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। अवैध मदरसों को लेकर योगी सरकार फुल एक्शन में नजर आ रही है। यूपी में विदेशी फंडिंग हासिल करने वाले मदरसों पर कार्रवाई बहुत जल्द की जाएगी। इस दायरे में 4000 से अधिक मदरसे आएंगे। आपको यह भी बता दें कि बीते साल हुए सर्वे में 8441 मदरसे गलत तरीके से चलते हुए मिले थे, जिसमें से 4000 मदरसे ऐसे थे जिन्हें विदेशों से फंडिंग मिल रही थी और अब बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद उन पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस अधिकारियों के बीच गोपनीय बातचीत भी हो चुकी है। अधिकतर मदरसा संचालकों ने बताया था कि उनके मदरसे चंदे की मदद से चल रही हैं। खासतौर पर मिडिल ईस्ट के काफी लोग यहां पैसा भेजते हैं। नेपाल और बांग्लादेश से भी पैसा आने की बात सामने आई है। ऐसे मदरसों के संचालक चंदे के दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करा पाए। ऐसे में यूपी सरकार कार्रवाई के मोड में नजर आ रही है और आज हम इसी मुद्दे पर यह बड़ी बहस करेंगे। लेकिन विदेशी फंडिंग वाले मदरसों पर कार्रवाई की जब बात हुई तो विपक्ष के नेता जो है वो लगातार अपनी सियासी रोटियां सेकने में लग गई हैं और सरकार पर ताबड़तोड़ प्रहार किए हुए हैं। तो जब विदेशी फंडिंग वाले मदरसों पर कार्रवाई की बात आई तो जो विपक्ष के नेता हैं वो अपनी सियासी रोटियां सेकने में लग गई हैं और सरकार पर ताबड़तोड़ प्रहार किए हुए हैं। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि विदेशी फंडिंग वाले मदरसों पर कार्रवाई होती है तो विपक्ष को आखिर मिर्ची क्यों लगती है। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नेताओं का रिएक्शन आपको सुनवाते हैं। देखिए, पर्टिकुलर किसी मदरसे से कोई इस पे स्पेसिफिक शिकायत आएगी तो वो एक नेचुरल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हम उस पर जांच करेंगे और जांच में जो भी चीज जायज होगी उस चीज को आगे हम करेंगे। लेकिन मदरसा शिक्षा की बेहतरी हो, मदरसा एजुकेशन को हम अच्छा करें, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हाल ही में मदरसों का सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया। जानकारी मिली है कि मदरसे जो हैं वो तकरीबन 8000 या उससे जायद मदरसे जो हैं वो गैर मान्यता प्राप्त हैं। सरकार में बैठे हुए लोगों में से किसी ने यह कहा कि वो अवैध हैं, किसी ने यह कहा कि अवैध नहीं, उनकी मान्यता नहीं, उन्हें मान्यता दी जाएगी, किसी ने कहा कार्रवाई होगी। सरकार के जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, काबीना मंत्री हैं धर्मपाल जी, वो तो इस पर बहुत कुछ बोल रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें मदरसों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें पहले मदरसों के बारे में सही जानकारी ले लेनी चाहिए। सरकार ने खुद ये तय नहीं कर पाया कि आखिर मदरसों का करना क्या है। ये मदरसों के बहाने आप पूरी कौम को टारगेट कर रहे हैं, इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। ये टारगेट नहीं होना चाहिए। पहले आप लोग तय कर लीजिए कि मदरसों का जो सर्वे हो रहा है इस सर्वे का मतलब क्या है, इस सर्वे के बाद में हमें करना क्या है। दो मंत्री एक ही विभाग के, दोनों के बयान अलग अलग है। मुझे लगता है जो काबीना मंत्री हैं उन्हें मदरसों के बारे में सही से मालूमात नहीं है, जानकारी नहीं है। उन्हें जानकारी ले लेनी चाहिए। 2024 का चुनाव नजदीक आ गया। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जो मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, इन्हीं माध्यम से भाजपा आगे आने वाले समय में प्रचार करेगी। मदरसा, उन पे कार्रवाई, ये सब चलता रहेगा क्योंकि ये चुनाव नजदीक है और भाजपा को मुद्दों पे बात नहीं करनी, किसान और मजदूर और महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करनी, इसलिए मदरसों पे बात करनी है। लेकिन जनता वो भाजपा को करारा जवाब देने के लिए 2024 का इंतजार कर रही है। इस सरकार में कोई भी काम नीतिगत तरीके से हो ही नहीं पा रहा क्योंकि सरकार दिन रात धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। इस सरकार में ही ऐसा क्यों हो रहा है और सरकार को जानकारी नहीं हो पा रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश नहीं चला सकते, उनके पास अनुभव नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज का अनुभव रखते हैं, हिंदू मुसलमान करो, धार्मिक ध्रुवीकरण करो। सरकार आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई अवैध तरीके से चंदा विदेश से आया है तो उसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। आपका इंटेलिजेंस, आपका इनपुट सब चौपट है। इसीलिए प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, पूरे देश में अर्थव्यवस्था संकट में है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर बात नहीं कर रही। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए ध्रुवीकरण कर रही है। 4000 के करीब मदरसे ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनको विदेशों से फंडिंग मिली है और जिसका उनके पास कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, उसके खर्च का, उन अकाउंट्स का। और इसकी ये चूंकि मामला विदेशी फंडिंग का है, तो ये उसका फंड का उपयोग कहाँ हुआ, बच्चों को किस तरह से इसका फंड का शिक्षा के लिए उपयोग किया गया, कहीं इसका राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उपयोग तो नहीं हो रहा है। इन सब बातों को लेके सरकार इसकी जांच कराएगी। ये स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से कोई संस्था हो अगर वो विदेश से फंड लेती है तो उसका पूरा लेखा जोखा, उसकी पूरी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए। और यदि कोई संस्था बिना सरकार को जानकारी दिए, बिना उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किए उसका उपभोग कर रही है, उपयोग कर रही है, तो निश्चित रूप से वो कानून के खिलाफ है और सरकार जो भी विधि विहित कार्रवाई हो। तो विपक्षी नेताओं के बयान तो आपने सुन लिए हैं जो सरकार से तमाम सवाल पूछ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता ये कह रही हैं कि विदेशी फंडिंग वाले मदरसों पर कार्रवाई होना लाजमी है। इंडिया न्यूज संवाददाता की खास रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश में विदेश से फंडिंग पाने वाले मदरसों को लेकर कार्रवाई की तैयारी है। बीते साल एक मदरसों को लेकर एक पूरा सर्वे हुआ था जिसमें करीब 8,500 के करीब जो मदरसे थे वो इस अवैध पाए गए थे और इन करीब 4,000 ऐसे मदरसे भी सर्वे के दौरान सामने आए जिनको विदेशी फंडिंग की जा रही थी। अब इसको लेकर माना जा रहा है कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद अब इन पर कार्रवाई की तैयारी है। अल्पसंख्यक विभाग और उसके अलावा पुलिस अधिकारियों के साथ बाकायदा इसको लेकर तैयारी की गई है और बोर्ड परीक्षाओं के बाद इस पर जो कार्रवाइयां हैं वो शुरू होगी। सर्वे में भी सामने आया है कि नेपाल के आसपास के जो जिले हैं उन जिलों में जो मदरसे चल रहे हैं उनमें इसका मकर जाल है वो फैला हुआ था। अब इसको लेकर जहां कार्रवाई की तैयारी है और लगातार तकरीबन 4,000 ऐसे मदरसे सामने आए हैं जिसको लेकर जानकारी जुटाई गई। इनमें विदेशी फंडिंग की जा रही, हालांकि इन फंडिंग का क्या कुछ इस्तेमाल किया गया। वहीं अब जब इसको लेकर जब जानकारी जुटाई गई तो बताया गया कि चंदे से ये सारे मदरसे चल रहे हैं। हालांकि चंदे से संबंधित कोई भी दस्तावेज है वो जो मदरसा संचालक है वो पेश नहीं कर पाए और जानकारी ये मिली है कि विदेश से जो चंदा है वो मिल रहा था जिसमें से दुबई से भी पैसे भेजे जाने की जानकारी सामने आई। वहीं नेपाल और बांग्लादेश से भी जो पैसे भेजे जाने की जानकारी सामने आई। हालांकि इसको लेकर अब जो सर्वे कराया गया था करीब 8,500 मदरसे ऐसे थे जो अवैध पाए गए, जिसमें 4,000 के करीब मदरसे ऐसे थे जिसमें विदेशी फंडिंग की बात सामने आई है। फिलहाल अब माना जा रहा है कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद इन पर कार्रवाइयां हैं वो शुरू होगी। गौरव के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। तो मदरसों में विदेशी फंडिंग का ये जो बड़ा घपला है जो बार बार निकलकर सामने आ रहा है, इस पर चर्चा करते हैं और खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ बना हुआ है जिसमें विनय सिंह समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ है, सौरभ गौड़ हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ है और इसी के साथ ही कृष्ण मोहन पांडे बीजेपी के प्रवक्ता और हसीब अहमद निजामी मुस्लिम स्कॉलर। चारों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सौरभ गौड़ जी के साथ। सौरभ जी, ये जो विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है मदरसों में, 4,000 से अधिक जो है मदरसे हैं अभी तक के आंकड़े में निकलकर सामने। हालांकि कोई पहली बार सर्वे नहीं है, इससे पहले भी सरकार ने सर्वे कराया, उसमें भी बहुत सारे मदरसे ऐसे निकले जहां पर विदेशी फंडिंग की बात निकलकर सामने आई है। ये विदेशी फंडिंग की बात तो सामने आ रही है और मैं इसे सालों से सुनती भी आ रही हूं, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, क्या है, इस पर अभी तक कोई स्पष्ट सरकार बात नहीं रख पाई है। क्या कहेंगे? समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में मात्र 88 मदरसे थे, 88। ये रिकॉर्ड में है, मैं वैसे बोल नहीं रहा, रिकॉर्ड की बात बोल रहा हूँ। 88 मदरसे थे 1947 में, जो कि आज की तारीख में बढ़ के 5 लाख से ऊपर हो चुके हैं। हमारे यूपी में ही मैं समझता हूँ इस समय 16,000 से ज्यादा मदरसे हैं जिनमें ये जो बताए गए 8,000 8,500 मदरसे अवैध जांच में पाए गए और उसमें 4,000 तो फारसी का और पढ़े लिखे को फारसी का क्लियर दिखता है इस बात का कि जो विदेशी फंडिंग जिन मदरसों को मिल रही है वो पूरी तरीके से आतंकवाद और
एक इस्लाम के नाम पर हमारे देश को रजवाए हिंद बनाने का तो एक ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास, आप बने रहिए। सौरभ जी, आपकी थोड़ी आवाज हम तक तकनीकी खामियों के चलते नहीं पहुंच पा रही है। हसीब जी के पास चलते हैं। हसीब जी, ये जो लगातार मदरसों में विदेश की फंडिंग निकलकर सामने आ रही है, ये क्या है, क्या पूरा मसला? क्यों बार बार आरोप लग रही हैं विदेशी फंडिंग के इन मदरसों पर? अगर मदरसों ने, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि चंदे के हिसाब से हम इन मदरसों को चला रही हैं, लेकिन उसका भी उनके पास कोई ब्यौरा नहीं है। देखिए, विदेशों से फंड हासिल करना कोई नई बात नहीं है और ना ये कोई गुनाह है, और इसके लिए बाकायदा भारत सरकार ने कानून बना रखे हैं कि आप किस तरह से विदेशी फंडिंग हासिल करेंगे। और जाहिर सी बात है, जितना भी सामाजिक कार्य होता है उसमें देश के और विदेश के जो लोग होते हैं वो उससे मदद करते हैं। ठीक है, लेकिन ये अवैध तरीके से हो रहा है। सवाल तो यही है ना, विदेश से फंडिंग अवैध तरीके से हो रही है, ना ही उसका कोई रिकॉर्ड है, ना ही कोई रिकॉर्ड दिखा पा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? सरकार कहाँ है? अगर आप ये समझते हैं कि ये विदेशी फंडिंग जो हो रही है वो अवैध तरीके से हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि मदरसा और सरकार के लोग मिल के ऐसा कर रहे हैं। सरकार को हम अलग तो कर नहीं सकते कि सरकार के नाक के नीचे कोई चीज हो उसके नियंत्रण में ही तो मदरसे हैं। ये जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी क्या करते हैं? जो जिला ठीक है हसीब जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आप बोलिए बोलिए। हाँ, ये जो हर जिले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तैनात हैं, ये क्या करते हैं? ये जो शासन स्तर पे प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण है, मुस्लिम वक्फ और हज के विभाग के हैं, जो डायरेक्टर अल्पसंख्यक कल्याण है, ये पूरे साल क्या करते हैं? ये ऐसे ही तनख्वाह लेते हैं क्या? इनको मीडिया के माध्यम से मालूम होगी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के माध्यम से मालूम होगी, इनको विपक्षी पार्टियों के माध्यम से मालूम होगी, उसके बाद मुसलमानों को बदनाम किया जाएगा। और ये तो एक सिलसिला चल पड़ा है। कभी मुगलों का इतिहास हटा दो, उसमें भी मुसलमान टारगेट होता है। कभी द केरल स्टोरी आ जाती है, उसमें भी मुसलमान टारगेट होता है। कभी जनसंख्या की बात आती है, उसमें भी मुसलमान टारगेट होता है। तो ये इसमें किसी मुसलमान का क्या रोल है? जो मदरसा के संचालक हैं और जो सरकार ही के, उनके दोनों के बीच की बात, इसका मुसलमानों से क्या ताल्लुक है? ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाई है। सरकार में जिले स्तर पर भी इसे बहुत सारे मंत्री हैं जो काम कर रही हैं, नेता काम कर रही हैं, लेकिन बावजूद उसके ये जो आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, विपक्ष का भी यही कहना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कहाँ है? आप सर्वे तो अब करा रहे हैं, सर्वे बहुत समय से चल भी रहा है, इससे पहले भी बहुत सारे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, बावजूद उसके अभी तक कार्रवाई नहीं हुई और विदेश से फंडिंग हो रही है, तो सरकार कहाँ है? वो क्यों मौन थी अभी तक? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारी सरकार जब से जहां तक फंडों की बात हो, इसके पहले बेसिक शिक्षा में जांच कराई, माध्यमिक शिक्षा में जांच कराई, उच्च शिक्षा में जांच कराई, वहां पे ऐसी कोई बात नहीं निकल के सामने आई कि क्यों ऐसा कराया जा रहा है। क्योंकि ये मदरसे जो उत्तर प्रदेश में संचालित होते हैं, उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन, तो उनको भी जांच करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण की जो हमने किया। हमने जब जांच के उसमें 8 साल में ऐसे मंत्री पाए गए जिनको 12 बिंदु जो हमने तय किए थे, उन 12 बिंदुओं का जवाब नहीं दे पाए। उनमें से 4000 ऐसे मदरसे थे जो जिनको पूछा गया कि आप इसको कैसे संचालित करते हो, उन्होंने कहा हमने विदेशी फंड से करते हैं या ज़कात से करते हैं। तो हमने वही ब्यौरा मांगा, ज़कात देने वाले कौन लोग हैं, उनका विवरण क्या है, और विदेशों से जो कि खासतौर पर दुबई और अरब देशों से जो आपके फंडिंग आते हैं वो कौन लोग हैं,
इसका क्या हिसाब है, कोई हिसाब नहीं दे पाए। हम वही अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि अल्पसंख्यक विभाग क्या कर रहा है। हाँ, अल्पसंख्यक विभाग वही काम कर रहा है, वो पूछ रहा है ये पैसा कहाँ से आया, किन लोगों ने ये पैसा दिया, परंतु उनके पास विवरण नहीं है। इसलिए विवरण नहीं है क्योंकि ये वो लोग हैं जो गलत तरीके से ऐसे संस्थान चलाते हैं और हम उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक के बच्चों को गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार कृष्ण मोहन जी, बहुत देर से याद नहीं आ रही है सरकार को। आप सर्वे कर रहे हैं, मैं मान रही हूँ, आपने इतने सारी चीजें बताई, वो भी मैं मान रही हूँ, लेकिन विदेश से फंडिंग क्यों हो रही है देश में, ये काम कौन देखेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी सौरभ जी ने बताया जब देश आजाद हुआ था उसके बाद 88 उस समय मदरसे थे, आज वो आंकड़ा 4000 से भी ऊपर पहुंच गया है। कैसे पहुंच गया? 4000 तो आपकी सर्वे में सामने आया है, ये बने कैसे? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हर संविधान में हर व्यक्ति को अपने संस्थान खोलने के लिए इजाजत दी है, परंतु एक सीमित दायरे के अंदर, एक कानून के अंदर, संवैधानिक दायरे के अंदर खोलने की इजाजत दी है। परंतु बहुत ऐसे लोग जो अल्पसंख्यक पूर्व की सरकारों के सहयोग से, जिनको सरकारों द्वारा संरक्षण प्राप्त था, उन्होंने न कोई मान्यता ली, न कोई ऐसी व्यवस्था तय की जिससे तय कर सके कि हम इस कार्य चला रहे हैं और इस फंड चला रहे हैं, और वे बिना कुछ बताए अभी तक संचालित करते रहे। पर उत्तर प्रदेश सरकार जब आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और जब हमने इस पे जांच प्रारंभ किया तो इन लोगों का होना शुरू हो गया, और ये वो लोग जो विदेशों से फंड लेते थे और इसका कंट्रोल में लेते थे, अब उनको दर्द हो रहा है। अभी वहां सब बता रहे थे कि अल्पसंख्यक विभाग क्या कर रहा है, सब विभाग जांच भी कर रहा है और उस पर कार्रवाई भी हम करने जा रहे हैं, क्योंकि पूर्व की सरकार। ठीक है, जरा आपकी आवाज में दिक्कत हो रही है, कृष्ण मोहन जी उसे ठीक कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटती आपसे पूरा जवाब लूंगी। उससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विनय सिंह के पास चलते हैं। विनय जी, अगर कार्रवाई हो रही है तो दिक्कत क्यों हो रही है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चुनाव आगे तो ये कार्रवाई हो रही है? जब भी कोई चीजें आती है, जैसे कार्रवाई होने लगती है तो आप या तो चुनाव का मुद्दा देते हैं या सरकार के पास कोई काम नहीं है, ना रोजगार पे बात करिए ना इस पर बात करिए, और कार्रवाई करने लग जाती है। क्यों? जो चीज गलत है उस पर कार्रवाई हो रही है तो दिक्कत क्या है विपक्ष को इसमें? देखिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो सारी बातें कही दी कि जब चुनाव आता है तभी इस तरह की बातें आती हैं। वो चीजें आपने देखा है कि 6.5 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो गई, बहुत समय से कह रहे हैं कि जांच चल रही है, सर्वे हो रहा, ये हो रहा, लेकिन सरकार उस पर स्पष्ट रूप से कुछ भी अभी तक बता नहीं पाई। मदरसों का नाम लेकर के एक वर्ग को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी सीधा सा वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है। मदरसों का मतलब ये नहीं होता है, मदरसों का मतलब है, देखिए गणित और विज्ञान की पढ़ाई तो वहाँ होती है, साथ में एक हिफ्स करके जो है सब्जेक्ट पढ़ाया जिसमें हाफिज की उपाधि दी जाती है। मदरसों में पढ़ाए जाने वाले तफसीर, हदीस, तरिया, मतांग आदि बहुत सारे विषय हैं जिसमें कहा जाता है कि हदीस में मोहम्मद साहब के पवित्र विचार जो उनके अच्छे सीख है उसको बताने का प्रयास मदरसों में किया जाता है, और साथ में गणित और विज्ञान और सारी चीजों की शिक्षा दी जाती है। और रही बात अवैध फंडिंग की, तो अगर इन्हें लगता है कि अवैध फंडिंग है तो आखिर इनकी खुफिया, इनका तंत्र कर क्या रहा है? इतने सालों से मदरसे चल रहे हैं, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, जब ये कर्नाटक जैसे जब भी आपने देखा कि हार के बाद बिलबिलाने लगे हैं, इन्हें लगा कि कहीं न कहीं की लुटिया अब डूब रही है, तो फिर वो वोटों के ध्रुवीकरण के चक्कर में ये देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये देश में विकास चाहते ही नहीं है। क्या दिक्कत है? जी, सवाल मेरा ये है, अगर अभी कार्रवाई करेंगे तो आप बोल रहे हैं लोकसभा चुनाव है, पहले करेंगे तो विधानसभा चुनाव, फिर आप बोलेंगे निगम के चुनाव है। चुनाव तो आते रहते हैं, साल में कितने बार चुनाव आते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि कार्रवाई नहीं होगी। पहली बार तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई नहीं है। इससे पहले भी राजनाथ सिंह जी थे, इससे पहले भी कल्याण सिंह जी थे, 6.5 साल से सरकार है, लेकिन अभी तक कार्रवाई कभी हुई नहीं। केवल प्रोपोगंडा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं है उसमें, निकल करके कुछ नहीं आया। आखिर सारे, अभी आपके हाफिज साहब ने बताया है कि सारे अधिकारी हैं, सारे अधिकारियों के देख रेख में होता है, और कहीं न कहीं सरकार के तरफ से भी उनको जो है मदद किया जाता है मदरसों को चलाने के लिए, तो उसके भी फंड निर्धारित है। अगर विदेश से कोई फंड गलत तरीके से आता है तो हम देश में बैठे हमारे खुफिया क्या कर रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? और जब आपके पास कुछ नहीं होता है
तो आप इन्हीं सब चीज, अरे बात कीजिए ना, महंगाई कैसे हो रही है, महंगाई पर नियंत्रण कैसे किया जाए। हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं, बेरोजगारी से मार खा रहे हैं, उस पर बात करिए ना। उस पर बात करेंगे नहीं, हिंदू मुस्लिम केवल ये करते रहेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, चिकित्सा पर बात नहीं करेंगे, किन्हीं चीजों पर बात नहीं करेंगे। ये केवल ढूंढते रहते हैं पूरे समय में कि हम हिंदू मुस्लिम कैसे कर सके। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को आज बता दूं कि हिंदुस्तान की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता धीरे धीरे अब सब समझ चुकी है, आपके नाटक देख चुकी है, आपका जो झूठ का पाठशाला है उसमें ताला बंद करने का, आप ताला बंद करने का पूरा समय आ चुका है और जनता बंद करने वाली है। ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जी, आवाज मिल रही है? जी जवाब जी बिल्कुल। मैं अपने मित्र हूँ विनय सिंह जी जो इतना आरोप लगा रहे हैं कि ईआईबी और क्या कर रही है, साफ मुंबई कर रहे हैं। मैंने पूरा इस बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि हमने माध्यमिक शिक्षा में लोग की जांच कराई और जेल भेजा उनको, हमने उच्च शिक्षा में जांच कराई, जो गलत है उनको जेल भेजा। अब जब मदरसों की बात करेंगे तो आप दिखला रहे हैं, क्योंकि जिन अवैध लोगों को विदेशी फंडिंग लेकर जिनको आप आगे बढ़ाते थे, अब सरकार उन अवैध फंडिंग को और गलत लोगों को पकड़ रही है, तो आपको दर्द हो रहा है कि आपने उनको किया है। मोहन जी, दिक्कत पकड़ ही नहीं रही है किसी को, साफ करने, अरे कहीं पकड़ ही नहीं रही है। उतना वोट ये विधवा मिलाप जो आप कर रहे हैं ना, ये जो विधवा मिलाप आप कर रहे हैं ना, 17 नगर निगमों में आप समाप्त हो गए। एक सीट नहीं मिली उत्तर प्रदेश जनता ने आपको नहीं दिया, क्योंकि आपका चाल चरित्र और चेहरा उत्तर प्रदेश जनता पहचानती है, जानती है। संघों का प्रदेश बनाने वाले सवाल सफाई आज बात करते हैं शिक्षा की, शिक्षा को उत्तर प्रदेश में नकल का एक सिंडिकेट खड़ा करने वाले लोग शिक्षा की बात करते हैं। जब उत्तर प्रदेश में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था के देने वाले लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश जनता पर विचार करते और देखती है कि कैसे क्योंकि अब आखिरी समय आ गया, लास्ट सवाल आपसे रहेगा। सौरभ जी, ये जो बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि सरकार की मिलीभगत है तभी ये विदेशों की फंडिंग वाला काम चल रहा है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? ये बात कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले जितनी भी भाजपा के अलावा सरकारें रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, ये अल्पसंख्यक वोटों के लिए, मुसलमान वोटों के लिए हमेशा मिलीभगत करते रहे। विदेशों से जो फंडिंग आती रही, अपनी आंखें बंद करके इन्होंने पूरी तरीके से मदरसों को सपोर्ट किया। आज जितने भी आतंकवादी निकल के गए हैं वो सब मदरसों में पढ़ के गए हैं। ये रिकॉर्ड बताता है कि आतंकवादी शिक्षाएं कहीं ना कहीं मदरसों में दी जा रही हैं, और ये सबूत के संग साबित भी हुआ है। आसाम में बड़े बड़े आतंकवादी मदरसों से ही पकड़े गए हैं। जब वह जांच की गई तो उन मदरसों में आतंकवाद की बाकायदा शिक्षा दी जा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि ये जो भी कहना चाहते हैं केवल अपने अल्पसंख्यक वोटों को खुश करने की बात करते हैं। और अब जब कार्रवाई होने का नंबर आया, बाबा जी की सरकार आई, तो उसके बाद में इनको तकलीफ होने लग गई कि अब ये जानते करके सारी सच सामने आएगा। ये जितने अवैध मदरसे हैं ये बंद होंगे, और मदरसों में जिस प्रकार की इस्लाम के नाम पर शिक्षा दी जा रही है, इस्लाम के नाम पर जिस प्रकार के बच्चों को बरगलाया जा रहा है, ये बंद होना ही चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, क्योंकि बहुत कम समय था। फिलहाल आपने सुना कि तमाम राय है। विपक्ष का आरोप है कि अगर इस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है तो कार्रवाई में क्या निकलकर सामने आ रहा है, उस बारे में भी जानकारी दे। सरकार का ये कहना है कि हम लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही हैं और उसके बाद धीरे धीरे पूरे रिपोर्ट जो है वो सबके सामने लाई जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि विदेश से आ रही इस फंडिंग के पीछे आखिर किसका हाथ है, और ऐसे मदरसों पर आखिर कार्रवाई कब तक हो पाएगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।